हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज कैलेंडर के बेस की कि कैलेंडर का बेसिक क्या होता है, कैसे कैलेंडर में कितने ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है, और किस टाइप से हम जो कैलेंडर टॉपिक है उसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हम जो भी कोड वगैरह यूज़ करते हैं उनका क्या रोल है और वो कोड कैसे बनते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं आज हम। बहुत से कोड हैं बने हुए, आप हर एक टीचर के अलग कोड मिलेंगे, ठीक है, आप किसी के भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। कैलेंडर टॉपिक है आपका। मैं आपको 4 थिंग्स बता रही हूँ कि 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि वो कहाँ से निकल कर आई है। चलिए मैं आपको बताऊं कि ये जो 100 ईयर्स है, 200 ईयर्स है, 300 ईयर्स है और 400 ईयर्स है, कैलेंडर टॉपिक के लिए बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेस हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम कोड वगैरह यूज़ करके कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे आंसर पर कि जो हम आंसर निकाला है हमने किसी भी कोड से, क्या वो ठीक निकला भी है या नहीं, ठीक है। और वो कब हमारा क्लियर होगा कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने क्वेश्चन को अगर चेक करने की भी कोशिश करें, क्योंकि वो कोड जो है वो तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है, वो कोड हम नहीं हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो लेकिन जो बेस है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप सभी को पता है। जो बेस होता है वो कोई बनाता नहीं है, वो ऑलरेडी चीज़ों के साथ रिलेट होकर और अपने आप बनता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 100 के लिए आप कोड या लर्न करो या कोड आप याद रखो 5, है ना, 200 के लिए आप रखो 3, ठीक है, 300 के लिए आप लर्न करो 1 और 400 के लिए आप करो 0। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये कहाँ से आए उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने 100 के आगे जो 5 लिखा है, ये मैंने ईयर्स लिखे हैं, 100 ईयर्स, ठीक है, और 100 ईयर्स में ये क्या है, आप ओड डेज लगा लीजिए इनको, ओड डेज। ओड डेज क्या होते हैं, एक छोटी छोटी, हर छोटी से छोटी बात हमें कैलेंडर के बारे में पता होनी चाहिए। ओड डेज किसको बोलते हैं, क्यों आते हैं ओड डेज, क्या रोल होता है ओड डेज का, ठीक है। तो जो ओड डेज होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वीक कंप्लीट होने के बाद जो डेज बचते हैं वो उनको ही ओड डेज बोलते हैं, ठीक है। आगे करेंगे तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं 100 की, कि ये 100 इक्वल्स टू 5 क्यों आया और कहाँ से आया। ये 100 इक्वल्स टू 5 क्यों आया और कहाँ से आया। चलिए, ये जो 100 ईयर्स की ड्यूरेशन है, क्लियर, ये जो 100 ईयर्स की ड्यूरेशन है, इस 100 ईयर्स की ड्यूरेशन में आप सभी को पता है कुछ तो लीप ईयर आए होंगे और कुछ नॉन लीप ईयर आए होंगे, कुछ तो लीप ईयर आए होंगे और कुछ नॉन लीप ईयर आए होंगे। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 100 ईयर्स की ड्यूरेशन में कितने लीप ईयर आएंगे, है ना, या कितने लीप ईयर होते हैं, तो कैसे पता चलेगा, आप डिवाइड बाय 4 करोगे, क्योंकि एवरी 4th ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। एवरी 4th ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब आप कहोगे 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में 25 लीप ईयर्स आएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में 25 के होंगे, लीप ईयर्स होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि 25 लीप ईयर्स नहीं होंगे, 24 होंगे, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों, ऐसा क्यों, कि यहाँ तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन 25 बना है, 25 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया इसके अंदर लीप ईयर 25 हो गए, बाकी सारे ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि 25 नहीं होंगे, 24 होंगे। 24 क्यों होंगे, 24 क्यों होंगे, क्योंकि क्या रूल होता है लीप ईयर फाइंड करने का। एक तो रूल होता है कि आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो तो पता चल जाता है वो लीप ईयर है या नहीं, या उन ईयर्स के ड्यूरेशन में कितने लीप ईयर आए या नहीं आए, ठीक है। दूसरी बात आती है, जब भी हमारा कोई ईयर सेंचुरी कंप्लीट करता है,
है ना। ये जो 100th ईयर है हमारा, लास्ट 99 के बाद जो ये 100th ईयर है, इसने क्या कर दी, 1 सेंचुरी कंप्लीट कर दी। अब जब भी कोई सेंचुरी कंप्लीट होती है तो उसको 4 से डिविजिबल होना नहीं है, 4 से तो हो ही जाएगी वो, लेकिन हम 4 से नहीं करेंगे उसको, हम उसको किससे करेंगे, 400 से। जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हमारा ये लास्ट ईयर 100th ईयर लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। आप सभी को पता है ये जो है 400 से 100 डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो लास्ट वाला 100th ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए मैंने 25 नहीं क्या बताया, 24। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में 24 तो क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं, और 100 में 24 माइनस करेंगे तो 76 क्या बचते हैं आपके, नॉन लीप ईयर बचते हैं, या ऑर्डिनरी ईयर जिसको बोल सकते हैं, नॉन लीप ईयर बोल दो या ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, चलिए इतना हो गया। 100 ईयर्स हमारे इन दोनों को टोटल करने के बाद हो गए। मैंने आपको बताया ना 100th ईयर को हम लीप ईयर क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सेंचुरी है और सेंचुरी को 4 से नहीं 400 से डिविजिबल होना पड़ता है। हर 400 यानी कि 400 सालों की ड्यूरेशन में, जैसे कि 100, 200, 300 और 400, हर 400 साल में एक लीप ईयर एक्स्ट्रा होता है, समझ रहे हो। और वो कौन सा, सेंचुरी वाला, जो भी सेंचुरी कंप्लीट होगी 400 साल के बाद उसमें क्या होगा, एक लीप ईयर एक्स्ट्रा होगा। और हर 4 ईयर में तो लीप ईयर होता ही है, वो तो आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 24 हो गया, 76 हो गया। चलिए ये 24 ईयर क्या है, लीप ईयर। अच्छा जी, आपको सभी को पता होगा लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, ठीक है, और लीप ईयर में एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है, फेब 29 वाला, तो उसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366। जब ये 366 डेज लीप ईयर में होते हैं और 24 हमारे पास लीप ईयर आए, तो हम इन डेज को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करेंगे, शॉर्टकट। देखो कैलेंडर में क्या होता है, कभी भी आपके पास डेज का एक्स्ट्रा डेटा चला जाए, किससे, जैसे ही 7 से ज्यादा डेटा चला जाए, वीक में 7 ही डेज होते हैं, 7 से जब भी आपका डेटा एक्स्ट्रा हो तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 7 करके, चाहे 10 भी हो ना तो भी आप उसको डिवाइड बाय 7 करके शॉर्टकट कर लो। तो ऐसा ही मैं कर रही हूँ, 366 डेज का शॉर्टकट कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको डिवाइड बाय 7 कर रही हूँ, डिवाइड बाय 7। तो 7 से जब हम करेंगे, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14 और 2। अच्छा जी, अब हमेशा याद रखेंगे लीप ईयर में कभी भी हम कितने भी ईयर्स में अगर लीप ईयर फाइंड कर रहे हैं तो क्वोशंट का रोल होता है। किसका रोल होता है, क्वोशंट का। किसको लिखेंगे, क्वोशंट को। और कभी भी अगर हमारे पास डेज हो, कितने भी डेज, 100, 200, 500, 1000, कितने भी डेज हो, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं 7 से। और रोल किसका होगा, रिमाइंडर का। किसका रोल होगा, रिमाइंडर का। ये क्या बोल रहा है, 366 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो कि आपके इतने दिनों में 366 डेज में 52 वीक्स कंप्लीट हो गए, 52 वीक्स कंप्लीट होकर और आपके 2 डेज एक्स्ट्रा बच गए, 2 डेज एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, इसी को हम ओड डे बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओड डे, विषम दिन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ओड डे कुछ नहीं है, वीक कंप्लीट होने के बाद जो बचते हैं वो ओड डेज होते हैं। चलिए, अब 1 लीप ईयर में अगर ओड डे 2 हो गए, एक लीप ईयर में अगर ओड डेज 2 हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 48। तो आंसर कितना हो गया, 48। अच्छा जी, ये क्या है, हमारे नॉन लीप ईयर और ऑर्डिनरी डेज, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर्स। ऑर्डिनरी ईयर में, एवरी ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने होते हैं, 365। डिवाइड बाय 7 करेंगे, इससे एक ही तो कम है तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 जा 35,
7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर बचाना। 52 वीक कंप्लीट होकर आपके 365 डेज में 52 वीक कंप्लीट होकर और 1 क्या बच गया नीचे, एक्स्ट्रा डे बच गया। ये 1 आपके पास रिमाइंडर है। तो क्या कर देंगे, अगर 1 ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 76 ईयर में कितने ऑड डे हो गए, इंटू 1 कर दो तो 76 ही हो गए। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो 100 में 5 का रोल कहाँ से आया वो चीज मैं आपके सामने प्रूव कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। 14 4 1 कैरी 7 11 और 1 12, तो ये आपके पास 124। अब टोटल डेज कितने हो गए, 124। अब 124 का जो डाटा है टोटल डेज का वो भी ज्यादा है। मैंने आपको कहा ना, कभी भी डेज अगर 7 से ज्यादा हो तो उसको शॉर्टकट तब तक करते जाओ जब तक वो 7 से छोटा ना रह जाए। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी डिवाइड बाय 7 कर देंगे। जो ये आपका 124 है इसको भी हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। 7 1 जा 7, 5 4, 7 7 जा, रिमाइंडर क्या बचा 5। जो ये 5 आया है आपका सारा कैलकुलेट होकर 100 ईयर का सारा कैलकुलेट होकर जब फिर आपके पास रिमाइंडर 5 आया है, इस 5 को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कभी भी इस 5 का रोल कहाँ होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद जस्ट हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ आया 5 कहाँ से आया। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने सब कुछ क्लियर किया है कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर आते हैं। अगर हमारे माइंड में ये चीज सेट है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएंगे, वो रोल भी मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया। 24 ही क्यों होंगे, 5 क्यों नहीं होंगे, समझ रहे हो? तो ये 5 हमारा वहां पर हो गया। चलिए, बस इस चीज को क्लियर करना था, बाकी सारा ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं तो 200 में आपका होगी 10 होने चाहिए। 200 में कितने होने चाहिए, 10। आपकी बात ठीक है, 200 में 10 हो गए। मैंने क्या कहा था, जब भी 10 से ज्यादा आपका डेटा चला जाए उसको 7 से डिवाइड करके शॉर्टकट कर लो। 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचा। आपने 0 लगाकर आगे इसको प्रेसिड नहीं करना है, आपने सिर्फ यही रखना है। ठीक है, एक जितना होता है उतना ही डिवाइड करना है। जैसे कि हम वैसे डिवाइड करते हैं ना, 0 वगैरह लगा के उसको कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना, आपने कोई पॉइंट वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 हमारे पास यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अब आप कहोगे 300 में कितना होना चाहिए, 15। जब 15 को आप डिवाइड बाय 7 करोगे, 15 को डिवाइड बाय 7 करोगे, ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले की हुई है, बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, उन्होंने तो 10 मेथड निकाल लिए होंगे। उन्होंने तो 10 टीचर के मेथड को अडेप्ट कर रखा होगा कैलेंडर करने के लिए, कोई भी कोड यूज करके, कोई भी कुछ भी यूज करके। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहा है और फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा कैलेंडर पढ़ रहा है तो उसके माइंड में सब कुछ सारा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक बार हमारा जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके बाद फिर चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी मेथड यूज करने के लिए जब हमारा बेस क्लियर नहीं होता तो हमें कोई भी मेथड यूज करने के लिए रटना पड़ता है हर एक चीज को। ठीक है, और फिर भी कंफ्यूजन ही रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो इसलिए आपको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा कैलेंडर के लिए, देन आप कोई भी कोड वगैरह यूज करके अपना क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 3 के लिए कितना हुआ, 300 के लिए। जब 100 के लिए 5 हुआ तो 300 के लिए 15। जब 300 के लिए 15 हुआ तो 7 से जाएगा, 7 2 जा 14। तो 1 क्या बचा, रिमाइंडर। मैंने यही रिमाइंडर आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप कहोगे कि मैम नेक्स्ट में तो कितना होगा, 20 होगा, और 20 को जब आप 7 से करोगे तो वो तो जाएगा नहीं। अब वही बात यहाँ पर अप्लाई होगी जो मैंने आपको 100 वाले ईयर में बताई थी। यहाँ पर कितने हो गए, 5 के अकॉर्डिंग 20 हो गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो तो किसके अकॉर्डिंग हुए 20, तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग। नॉर्मल के अकॉर्डिंग जैसा 100 का रोल था, जैसा 200 का रोल था और जैसा 300 का रोल था। लेकिन 400 अपनी
एक क्वालिटी भी तो बता रहे हैं ना। 400 क्या कह रहे हैं कि मैं एक सेंचुरी हूँ, सेंचुरी तो ऊपर वाली भी थी, लेकिन नीचे वाला क्या है, एक सेंचुरी होने के साथ साथ, और ये वो वाली सेंचुरी है जो 400 से डिविजिबल होगी। तो ये 400 से डिविजिबल है। जहां भी सेंचुरी 400 से डिविजिबल हो जाती है वहां एक लीप ईयर हो जाता है। कि यानी कि जो ये 24 के अकॉर्डिंग तो सारे हमने कर ही दिए थे ना कि 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन इसमें 25 लीप ईयर आएंगे, तो एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इसलिए ये डिवाइड बाय 400 है, 400 है तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 400th ईयर जो है वो लीप ईयर है, तो 20 की बजाय इसमें 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21। सो आपका क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ, तो यहाँ हमने 0 लिखा है। चलिए इतना आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ये 4 चीज़ें लर्न करने के लिए हम ऐसे ही नहीं करवाया है, सब कुछ आपको क्लियर किया है कि ये कहाँ से क्या आया है, ठीक है। चलो उसके बाद चलिए बात करते हैं कोई क्वेश्चन की, कि इस बेस पर कोई क्वेश्चन क्या हो सकता है।